क्या हमारे देश में ऐसा रिवाज था कि पति के मरने पर स्त्रियों को जबरदस्ती जला दिया जाता था? क्या ऐसा रिवाज था? हाँ या नाम उत्तर दो। था या नहीं? हाँ या ना? था या नहीं? था या नहीं? नहीं था या था? कुछ लोग कहते हैं था, तो आप उनसे पलट के सवाल पूछो कि यदि हमारे देश में सती प्रथा थी तो दशरथ जी के मरने पर कौशल्या माता को सती क्यों नहीं किया गया? यदि हमारे देश में सती प्रथा थी तो पांडु के मरने पर कुंती को सती क्यों नहीं किया गया? यदि हमारे देश में सती प्रथा थी तो रावण के मरने पर मंदोदरी को सती क्यों नहीं किया गया? यदि हमारे यहां सती प्रथा थी तो बाली के मरने पर तारा को क्यों नहीं सती किया गया? इसका मतलब यह है कि हमारे देश में सती प्रथा नहीं थी, बाद में कुछ मूर्ख नालायक राजाओं ने जबरदस्ती महिलाओं पर अत्याचार किया और अत्याचार के नाम पर जबरदस्ती जिंदा जलाया और कह दिया कि ये हिंदू धर्म में ऐसा होता है। नहीं, हिंदू सनातन धर्म में ऐसा कभी नहीं था। केवल हिंदू सनातन संस्कृति को कुछ मूर्ख लोगों ने बदनाम किया और उसके शिकार पर जब अत्याचार बढ़ गया तब राजा राम मोहन राय ने इस बात को विरोध किया और राजा राम मोहन राय जी ने इस सती प्रथा को बंद किया। और आपको क्या पढ़ाया गया कि अरे भारत में तो स्त्रियों के साथ अत्याचार? अरे नहीं, ये बीच में कुछ राजाओं, आज के 100-200 साल पहले, 500 साल पहले कुछ मूर्ख नालायक बुद्धिहीन राजाओं के हाथ में जब सत्ता आई तो मनमानी, जिसके हाथ में लाठी भैंस वही ले जाएगा। तो अपनी पावर के बल पर वो जलाता रहा, स्त्रियों को करता रहा अत्याचार। हमारे वेदों में, पुराणों में सती प्रथा का उल्लेख है, पर पहले सती ऐसी हुआ करती थी कि जिसकी इच्छा है वो सती हुआ करती थी। जैसे मेघनाथ के मरने पर सिलोचना सती हो गई। मेघनाथ के मरने पर सिलोचना सती हो गई। तो सती प्रथा थी, पर कैसी कि जो अपनी इच्छा से होना चाहे होए, ना होना चाहे। कौशल्या जी नहीं हुई, कुंती। अच्छा, पांडु की 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री। माद्री सती हो गई थी पर कुंती नहीं हुई। मतलब हमारी संस्कृति में कहीं भी लफड़ा नहीं है, उलझन नहीं है, सुलझी हुई संस्कृति है हमारी भारतीयता। वेद पुराण सुलझे हैं, उलझन नहीं है। अब तुम गलत पढ़े हो, तुम गलत व्याख्या कर रहे हो, उसके जिम्मेदार ना तो शास्त्र हैं, ना तो संत हैं, ना तो आप और हम हैं। वो मूर्ख लोगों के कारण, अब आप पूरा ज्ञान ना रखने के कारण अध जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान नुकसानदायक होता है। तो हमारी संस्कृति बिल्कुल दर्पण की तरह निर्मल है, स्वच्छ गंगा की तरह पवित्र है, कोई तिगड़म नहीं है। हमारे यहां नारियों को देवी कहा जाता है। पूरी दुनिया घूम के आना मेरी मां, चाहे आप हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में जाकर देखना, जितना सम्मान स्त्री का हिंदुओं ने किया है, नारी को, लड़की को पूजा की, कन्या को देवी मानकर, पत्नी को लक्ष्मी मानकर रखा, जितना सम्मान सनातन संस्कृति में स्त्रियों का है, हमारे यहाँ तो भगवान दुर्गा है। और किसी धर्म में यदि भगवान का दर्जा किसी नारी को दिया गया हो तो मुझे तुरंत बताओ। हमारे यहाँ दुर्गा भगवान के दर्जे में चलती हैं, भगवान की तरह पूजा जाता है। लक्ष्मी भगवान के साथ, जहां नारायण होते हैं वहां लक्ष्मी जरूर होती, बिना लक्ष्मी के नारायण नहीं होते। केवल हिंदू ऐसे हैं जो नारी को भगवान मानकर पूजते हैं। जितनी श्रेष्ठ संस्कृति हमारी और जितना सम्मान नारियों का सनातन संस्कृति में रहा है, उतना ही बदनाम इस संस्कृति को किया गया, उतना ही बताया गया कि हिंदू लोग नारी का विरोध करते हैं। पागल, हिंदू लोग नारी का क्या सम्मान करते हैं? हिंदू लोग हर नवरात्रि में कन्या की पूजा करते हैं। माना कि कुछ नालायकों ने बहन बेटियों के साथ दुराचार किया, लेकिन हमारी संस्कृति ने सदा नारी का सम्मान करना सिखाया है। बताओ, हमारी नारियां
पति मर जाए तो पति के बाद वो विधवा रहती हैं। हमारे यहाँ तलाक डिवोर्स जैसी कोई प्रथा कभी थी नहीं कि यदि पति पत्नी का तलाक हो गया तो वो स्त्री पहले दूसरे पुरुष के संग रात गुजारेगी। ऐसी कोई बातें हमारे सनातन धर्म में नहीं थी। हलालात जैसी कोई बातें हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ तो यदि पति है और पति नहीं है तो उसकी विधवा रह के रहेगी, और है तो हमारे यहाँ कि झगड़ा कितना भी हुआ, लड़ाई कितनी भी हुई, पर हमारे यहाँ तलाक डिवोर्स जैसे शब्द हो तो बताओ, हो तो बताओ। हमारे वेदों पुराणों में बताओ किस पति पत्नी का तलाक हुआ था, किसका तलाक हुआ? तलाक उर्दू शब्द है, डिवोर्स इंग्लिश है। हिंदी में बताओ कि पति पत्नी का रिश्ता तोड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? शब्दों को तोड़ने के लिए शब्द हो सकता है, रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं है। हमारे यहां वो शब्दों का भंग है। हमारे यहां आज तक तुम्हारे बाप दादे कभी ऋषि मुनियों का तलाक सुना? हमारी हिंदू संस्कृति में तलाक डिवोर्स सुना? अरे तलाक डिवोर्स भारतीय शब्द ही नहीं है। हमारी हिंदी है, हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा। इंग्लिश में तलाक कह के रिश्ता तोड़ा जाता है, उर्दू में इंग्लिश में डिवोर्स कह के रिश्ता तोड़ा जाता है, उर्दू में तलाक कह के रिश्ता तोड़ा जाता है। हिंदी में क्या कह के रिश्ता तोड़ा जाता है? बताओ मुझे, क्या कह के रिश्ता? हमारे यहाँ हमारी संस्कृति हिंदी हमारे को जोड़ना सिखाती है साहब, तोड़ना नहीं सिखाती। ये हमारी संस्कृति है। इतनी महान सभ्यता को लोगों ने बदनाम किया, इतनी महान संस्कृति को लोगों ने बदनाम किया, उंगलियां उठाई और ना जाने कितना लांछन लगाया इस भारतीयता पर। गलत प्रचार किया गया। जितना कचरा फैलाया था वो साफ करने के लिए हमें और आपको झाड़ू उठा लेनी चाहिए, विवेक की झाड़ू, बुद्धि की झाड़ू उठाकर सारा कचरा किनारे करना चाहिए। और जो तुमसे सवाल करे अपनी भारतीयता पर उंगली उठाए, तुरंत पलटकर सही सही जवाब दो। इसलिए मैं ये बातें करता हूं। कहानियां, किस्से, कथा तो तुमने खूब सुन ली, अब थोड़ा ये सुन लो जिससे कल को पलटकर जवाब दे सको। भारतीय संस्कृति पर कोई भी उंगली उठाए तुरंत जवाब देना चाहिए आपको। कितनी प्राचीन और साइंटिफिक संस्कृति है हमारी। एक एक चीज का मैं साइंटिफिक रीजन बता सकता हूं आपको। माथे पर तिलक से लेके हाथ में कलावा से लेके सब तक का साइंटिफिक रीजन है। सवेरे जल्दी जागने से लेके रात को जल्दी सोने तक का साइंटिफिक रीजन है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से लेकर के समुद्र की पूजा करने तक का साइंटिफिक रीजन है। बट वृक्ष से पूजा करते हुए आंवला के वृक्ष तक की पूजा करना साइंटिफिक रीजन है। पूरा साइंस भरा पड़ा हमारे यहां, लेकिन मूर्खों के विवाद ने, मूर्खों की बातों ने लोगों ने गलत को सच मान लिया और अपनी भारतीयता पर उंगली उठाई।